हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूँ। उसी प्रकार से बेटा आज भी आ गया हूँ। आपको पता हो तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं ना, तो धातुएं एवं अधातुएं पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर देखो हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। उसके अंदर से आपको बात करता हूं, अगर देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो थे उसके अंदर हमने कल की क्लास तक 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए हैं। जहां पर हमने लास्ट वाला किया था ना, मैच द फॉलोइंग किया था, मैच द फॉलोइंग तक आपको पता हो तो हमने कर लिया है। अब ज्यादा मैं देरी नहीं करूंगा क्योंकि हमारे को आगे वाले 3 क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कौन से क्वेश्चन है वो करते हैं एंड देन उसके बाद में समय रहा तो आगे वाला भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन और सीधा आंसर लिखवाऊंगा। 9 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर देख लेना, 78 पेज नंबर पर है क्वेश्चन 9। 78 79 पेज नंबर पर पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपन विल, व्हाट हैपन्स यानी क्या हो जाएगा, व्हेन यानी जब, क्या होगा जब। क्वेश्चन क्या है कि अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पॉर्ड करोगे ऑन ए कॉपर प्लेट, एक कॉपर प्लेट में आपको क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड इन ए कॉपर प्लेट, यानी आपको एक कॉपर प्लेट को आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालना है। POURED, पॉर्ड का मींस डाला जाता है। तो पूछा गया है कि क्या होता है जब एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में किसको, एक कॉपर प्लेट को डाला जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा उसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो पहले आंसर लिखो आप, आंसर में देखना, पहले मैं आपको लिखवा देता हूं एंड देन उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा, आप टेंशन नहीं ले, ठीक है ना। तो लिखो व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हेन DILUTE, डाइल्यूट SULPHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन में क्या था कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड is poured on a copper plate, is POURED, poured in a COPPER, कॉपर प्लेट कि कॉपर प्लेट के अंदर जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक को डाला जाता है तब आपको क्या लिखना है, तो लिखना नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है, नो REACTION, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, उसको ऐसा करने से कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर, कारण क्या उसका, ड्यू टू LESS, लेस REA रिएक्टिविटी, REACATIVITY रिएक्टिविटी, लेस ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर, ऑफ COPPER, ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर। तो ये क्या हुआ, मैंने आंसर लिखवाया है आपको, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। तो देखो आंसर क्या है, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड इन ए कॉपर प्लेट, उसमें देखो कॉपर लिखा हुआ है, COPPER लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यानी कि आंसर हुआ कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, डाइल्यूट का हिंदी में मतलब आपको नहीं समझना, हिंदी में तनु होता है, यानी जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट में डाला जाता है तब नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर, ये जो कॉपर होता है इस कॉपर की कम क्रियाशीलता के कारण, कॉपर उतना ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है, उतना रिएक्टिविटी इस कॉपर की नहीं होती है, इस कारण से कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। बस यही लिखना है आंसर। तो यहाँ पर आंसर आपका पूरा हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 बी की, और बी है आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये 9 का ए हो गया और 9 के बी की बात करता हूं और इसका भी आंसर नहीं लिखूंगा। क्या है कि आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब आपको आयरन नेल्स रखना होता है, आयरन नेल्स यानी लोहे की कील को रखते हैं, तब क्या होता है। और साथ में लिखा राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, समीकरण भी लिखना है, इस रिएक्शन के अंदर जो भी अभिक्रिया शामिल होती है उसको भी लिखना। तो लिखो बेटा, व्हेन ए आयरन नेल इज, when a iron nail is, when a iron nail is placed, लिखा ना, dipped लिखो, DIPPED, dipped in a copper sulfate solution है, COPPER, copper, SULPHAT, sulfate, SOLUTION।
अब देखो इसमें मैंने बात आपको बताई थी पिछली क्लास के अंदर भी कि बेटा जो इसके लास्ट 1-2 पेज नंबर पर वो रिएक्टिविटी की सीरीज दे रखी थी ना, मैंने पढ़ के बताई थी, बहुत सारे जो मेटल्स है उसकी रिएक्टिविटी की सीरीज मैंने बताई थी, उस रिएक्टिविटी सीरीज पर ही बेटा ये सारे इक्वेशन होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते क्या, यही पूछा ना आयरन नेल को, यानी कि व्हेन ए आयरन नेल इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ए ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर, ए BROWN ब्राउन कोटिंग, COATING कोटिंग क्या होता है, ब्राउन कोटिंग किस पर आ जाती है, ब्राउन कोटिंग, ये ब्राउन कोटिंग आ जाती है कॉपर पर, तो लिखना है ये ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर ऑफ COPPER कॉपर इज फॉर्म्ड, ये ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ, on the SURFAC surface of, on the surface of iron, on the surface of iron and COLOUR कलर जो होता है उसका वो कलर भी चेंज होगा, of the color of copper sulfate and of the color of COPPER copper sulfate solution, PHAT कॉपर सल्फेट SOLUTION कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका रंग भी परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, चेंज फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। क्या लिखा मैंने लिखा है एंड ऑफ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऑफ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम CHANGES चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू, फ्रॉम BLUE ब्लू टू लाइट ग्रीन हो जाता है, कैसा हो जाता है, ब्लू टू लाइट ग्रीन, LIGHT लाइट GREE, लाइट ग्रीन का मीन्स हल्का हरा हो जाता है। आपको पता हो तो कॉपर सल्फेट को उसका हिंदी नाम में और क्या कहा जाता है, नीलाथोदा कहा जाता है, नीलाथोदा यानी ये नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट नीला कलर का होगा, जब उसमें आयरन की नेल डुबाओगे तो वो कैसी हो जाएगी, ब्लू से लाइट ग्रीन यानी थोड़ी हरी हरी हो जाएगी। अब पूछा रिएक्शन कौन सी होती है, तो रिएक्शन देखो Fe, ये क्या होता है, ये है ना आयरन नेल, Fe क्या है, IRON आयरन, NaLi लोहे की कील क्या है, Fe तो है, प्लस CuSO4 ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये आपके COPPER कॉपर SULPHET कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, SOLUTION ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर आपको ये देखो आयरन की नेल को आपको डिप करना था, फिर क्या होता है देखो, तो इससे क्या होता है, ये बेटा ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस कारण से ये क्या कर देता है, इसकी जगह प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कॉपर को अलग कर देगा और Fe आ जाएगा, यानी FeSO4 हो जाएगा और प्लस Cu, यानी तब यहाँ पर ये क्या फेरस सल्फेट बन जाएगा, FeRrO फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, इस कॉपर को अलग कर देगा, इस कारण से यहाँ पर कलर कैसा हो जाएगा, कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन हो जाएगा। ये इक्वेशन आपको लिखनी है, FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu, ये आपको इक्वेशन लिखनी है इसी क्वेश्चन के अंदर। ये बेटा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का भी। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में क्या देखो, सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल, सलोनी ने क्या किया, टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल, बर्निंग चारकोल का मीन्स होता है जलता हुआ चारकोल, या चारकोल का मीन्स ऐसा समझना कार्बन है, बस कोई भी चारकोल में कंफ्यूज नहीं होना, चारकोल कार्बन ही होता है। तो ये कह रहा है एक जलता हुआ चारकोल, यानी उन्होंने कार्बन का टुकड़ा लिया एंड कलेक्ट द गैस इन्वॉल्व इन टेस्ट ट्यूब, फिर उन्होंने क्या की, उन्होंने गैस इकट्ठी की किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब में। जब चारकोल को उन्होंने टेस्ट ट्यूब में डाला था तब उसको एक गैस निकली थी। तो पहला क्वेश्चन तो कह रहा है हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस, कि वह गैस की प्रकृति का पता कैसे करेगी। पहला क्वेश्चन क्या है कि वह गैस की प्रकृति का पता कैसे करेगी, और उसके बाद में और क्वेश्चन आगे पूछा गया है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले लिखना आंसर, चारकोल इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, आंसर क्या लिखोगे, ए नंबर नहीं लगाना, पहले CHAR, चारकोल क्या, CHAR COAL, चारकोल इज ए, क्या लिखोगे, चारकोल इज ए फॉर्म ऑफ, इज ए FORM फॉर्म ऑफ कार्बन। पहली बात तो क्या है, चारकोल एक कार्बन का ही रूप है, चारकोल, चारकोल से कंफ्यूज नहीं होना सर ये क्या होता है, ये कार्बन का ही रूप है, विच इज ए नॉन मेटल, जो क्या होता है, विच इज ए नॉन मेटल,
जो कि क्या होता है, एक अधातु होता है चारकोल। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ एयर, व्हेन नॉन मेटल ReACt रिएक्ट विथ एयर, जब ये नॉन मेटल रिएक्ट करता है किसे, एयर से, तब क्या होता है, इट फॉर्म्स नॉन मेटल ऑक्साइड। इट FORM फॉर्म NON नॉन METL नॉन मेटल ऑक्साइड। ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा जब एयर से क्रिया करेगा। तो फिर आगे क्या होगा, विच इज एसिडिक इन नेचर, WHICH, विच इज ACIDIC, एसिडिक इन NaTuRe, जो कि नेचर में कैसा होगा, जो कि नेचर में बेटा एसिडिक होगी। और फिर क्या करना है, इस प्रकार व्हेन कार्बन बर्न्स THS 10, इस प्रकार WHA व्हेन CaRBON, अब जब इस कार्बन को क्या, उसको बर्न करवाया जाता है एयर के अंदर, BURNS बर्न्स इन एयर, जब उसको एयर में बर्न्स करवाया जाता है तब इट फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड। देन इट FORMS फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, ACIDIC एसिडिक OXIDE, एसिडिक ऑक्साइड बनाती है। और ये क्या है, जो कि हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, कॉल्ड CaRBON कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। ठीक है, अब आपको आगे वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पढ़ के अब आंसर देना है। तो पहले तो मैं थोड़ा बेटा साफ करता हूं ऊपर वाला, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये 9th वाला क्वेश्चन मैं इरेज करता हूं, उसके बाद में आपके आगे वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है ना। तो 9 वाला उम्मीद करता हूं आपने पूरा कर लिया होगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर A की। ए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब A नंबर लगा करके आंसर करना। ए में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस, कि आप गैस का पता कैसे करोगे, गैस की प्रकृति का कैसे पता करोगे। तो लिखो द नेचर ऑफ द गैस कैन बी द NaTuRe, नेचर ऑफ द गैस can be, the nature of the gas can be found by adding, can be found by ADDING, found by adding, क्या एडिंग करके, आप वाटर को उसके अंदर जल डाल करके, एडिंग वाटर डाल करके टू द गैस इन द टेस्ट ट्यूब, वाटर टू गैस इन द TES की टेस्ट TUB, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जो आपने पता किया, उसके अंदर उस गैस के अंदर आपको क्या डालना है, आपको वाटर डालना है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तब आपको पता चलेगा। एंड देन पुट सम, एंड देन पुट SOME सम, कुछ और क्या डालना पड़ेगा, सम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन द जार, ब्लू, पुट सम ब्लू LITMUS लिटमस, ब्लू लिटमस SOLUTION सॉल्यूशन इन द जार, जार का मीन्स होता है बर्तन होता है। फिर आगे देखो द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स द BLU ब्लू LITMUS लिटमस, द ब्लू लिटमस TRUN टर्न किसमें बदल जाएगा, तो ब्लू रेड में बदल जाएगा। तो क्या लिखना है, टर्न्स रेड, द ब्लू लिटमस TURNS टर्न्स RED, रेड कलर के अंदर बदल जाएगा। तो क्या होगा बताओ, हाँ? तो दिस मीन्स दैट द गैस इज एसिडिक इन नेचर, दिस मीन्स दैट, दिस MENS मीन्स दैट द गैस इज ACIDIC एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन NaTuRe। इस प्रकार पता चलेगा कि वो क्या है, वह नेचर के अंदर एसिडिक है गैस। गैस कौन सी है, अम्लीय गैस है, इस प्रकार से पता चलता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर B की। बी वाला कर लेते हैं या फिर देख टाइम है या नहीं बताओ। बी वाला क्वेश्चन है राइट वन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रोसेस, यानी सभी क्रिया के अंदर जो भी रिएक्शन वगैरह होती है उस रिएक्शन को आपको लिखना है, हैं? तो बेटा रिएक्शन वाला लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो बी का आंसर, यहाँ सीधा आपको रिएक्शन लिखना है। तो लिखना पहले इक्वेशन 1, ये क्यू लिखा हुआ है EQU, ठीक है ना, EQ लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 का मीन समीकरण पहली समीकरण क्या है, बर्निंग ऑफ चारकोल की, BURNING, बर्निंग ऑफ CHARCOAL, चारकोल को जलाओगे पहले, तो चारकोल क्या है, C प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। नीचे आप लिख सकते हो कार्बन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद में लिखो इक्वेशन नंबर 2,
यानी दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? दूसरी है एडिंग वाटर टू द गैस, ADDING, एडिंग WATER, वाटर टू द गैस, टू द गैस, एडिंग वाटर टू द गैस। उस गैस के अंदर आप वाटर डालोगे तो एडिंग वाटर टू द गैस टू मेक द सॉल्यूशन, टू मेक द सॉल्यूशन, मेक द SOLUTION, यानी सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करोगे आप? उसके अंदर पानी डालोगे। सॉल्यूशन बनाने के लिए उस गैस के अंदर आप क्या करोगे? उसके अंदर बेटा आप पानी डालोगे। अब लिखो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो देखो उसके बाद में लिखना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 वाटर डाला आपने। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब आप वाटर डालोगे तो क्या बनेगा? H2CO3, और ये क्या बेटा? ये कार्बोनिक एसिड है, तो यहां पर लिख सकते हो इसके आगे CARBONIC, कार्बोनिक ACID, ये बेटा कार्बोनिक अम्ल बन गया। अब आपको पता चल गया ना ये एसिड कैसे है नेचर के अंदर। ये देखो कार्बोनिक एसिड है, H+ आयन है इधर। तो इस प्रकार से हमने ये दूसरा क्वेश्चन जो 10 नंबर का क्वेश्चन था उसका A भी पूरा किया है, और उसके बाद में उसका हमने B वाला क्वेश्चन भी पूरा किया है। तो इस प्रकार से बेटा अब टाइम ज्यादा हो गया है और हम 2 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। आगे वाला एक क्वेश्चन और बचा है, और वो क्वेश्चन नंबर बचा है 11 वाला। कौन सा क्वेश्चन? 11 नंबर वाला क्वेश्चन बचा है, जो हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटता हूं। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। अब मैं चलता हूं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।